नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्विसेज, नेत्रम आई सेंटर, न्यू दिल्ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी सर्जरी नेत्रम से करवाई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द रिकवर कर जाएंगे। सर्जरी के बाद विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। डे 0, सर्जरी वाले दिन को हम डे 0 कहते हैं। उस दिन आपको आफ्टर सर्जरी बिल्कुल ही रिलैक्स रहना है। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आंखों को बंद करके रखेंगे। ऐसा संभव है कि जब आप ब्लिंक करें तो आपको रड़क हो, चुभन हो या आंखों से पानी आए, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो ज्यादा से ज्यादा समय आईज को क्लोज रखेंगे, काला चश्मा पहन करके रखेंगे। जिस टेक्निक से हम लोग सर्जरी करते हैं, हम अधिकांश मरीजों को आई पैच नहीं लगाते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको काला चश्मा मिल जाएगा और आप अपनी दवाइयों को 2 घंटे बाद स्टार्ट कर देंगे। दवाइयों को किस तरह डालना है वो आपको हॉस्पिटल में स्टाफ समझाएगा, आपके डिस्चार्ज कार्ड में लिखा होगा और आपके दवाइयों में साइन भी लगा होगा। दवाइयों को ठीक उसी तरीके से सर्जरी के 2 घंटे बाद सर्जरी वाले दिन यानी डे 0 पे स्टार्ट कर देंगे। डे 0 पे आप हल्का खाना खाएंगे, सर्जरी के बाद लाइट मील खाएंगे, मगर ऐसा नहीं है कि आपको खिचड़ी या तहरी ही खाना है। आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, मगर मुलायम सख्त खाना नहीं खाना है। अपनी आंखों को रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है और जिस साइड की सर्जरी हुई है उस तरफ करवट करके नहीं लेटना है अगली 2 रातों तक। सिर्फ 2 रातों तक आपको सर्जरी वाली साइड में करवट करके नहीं लेटना है। काला चश्मा सिर्फ जगते समय लगाना है। जब आप सोने जा रहे हो उस वक्त आप काले चश्मे को हटा सकते हैं। एक बार आप सो जाएं तो उसके बाद दवा को डालने की जरूरत नहीं है। दवा उसके बाद अगले दिन ही स्टार्ट होगी। कभी कभी कुछ मरीजों को हम आंख में लगाने वाली मलहम देते हैं। उस मलहम को आप लगा करके सो जाएंगे और सुबह उठने के बाद ही दवाइयां शुरू करेंगे। अगर आप खून पतला करने की दवा खाते हैं तो उसे हम सर्जरी के 2 दिन पहले बंद कराते हैं। सर्जरी वाली रात से आप उस दवा को भी स्टार्ट कर देंगे। सर्जरी वाले दिन फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके रिश्तेदार आपसे बात करना चाहेंगे, उन्हें पहले से ही बता दें कि डॉक्टर ने हमें फोन देखने से और फोन पे बात करने से भी मना किया है। हम जितना कम बोलें और जितना ज्यादा रेस्ट दें, जितना अपने दिमाग पे जोर न डालें, उतना हमारी रिकवरी के लिए सहायता पूर्वक होगा। ये था डे 0। डे 1 यानी सर्जरी का अगला दिन। सुबह उठते ही ध्यान दें कि हम अपनी आंखों में पानी स्प्लैश ना करें। मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद या आमतौर आंखों में होने वाली मैक्सिमम सर्जरी के बाद हम पहले 1 हफ्ते के लिए गर्दन से नीचे नहाने की सलाह देते हैं। यानी कि चेहरे को किसी गीले तौलिए से साफ करेंगे और बाल को किसी गीले कपड़े से पोंछेंगे। आप नहाएंगे गर्दन के नीचे से, लेकिन ब्रश आप रोज कर सकते हैं और पुरुष अपनी दाढ़ी, शेविंग इत्यादि कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी आंखों में पानी ना डालने दें। डे 1 से लेकर के डे 7 तक दवाइयां ठीक उसी तरीके से चलाई जाती हैं जैसे आपको बताया गया है। आप उसी तरह से दवाई को डालना चालू रखेंगे। आप शुगर, बीपी, थायराइड इत्यादि की जो भी दवाइयां लेते हैं उन्हें बिल्कुल प्रिसाइसली उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। आई ड्रॉप को हर 2 घंटे में जैसे बताया गया है उस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान देंगे कि आप आई ड्रॉप को धूप में ना रखें और किसी साफ जगह रखें। डे 1 से यानी कि सर्जरी के अगले दिन से आप नॉर्मल डाइट शुरू कर सकते हैं। बहुत स्पाइसी खाना या बहुत ठंडा खाना अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक ग्लासेस को आप पहन के रखेंगे। आउटडोर जाना अवॉइड करेंगे। प्रेफरेबली अपने कमरे की लाइट्स को बहुत ब्राइट नहीं रखेंगे। ये संभव है कि ऑपरेशन के 3-4 दिन तक आपको थोड़ा ब्लर दिखे। हर मरीज की आंख अलग होती है, हर मरीज का रिकवरी टाइम अलग होता है। ज्यादातर मरीज डे 1 से अच्छा देखने लगते हैं, लेकिन अगर आपको डे 1 से अगर साफ नहीं दिख रहा तो बिल्कुल भी निराश ना हो। अगले 3-4 दिन में आपकी लाइट वापस से रिकवर हो जाएगी। इस रात को भी आपको सर्जरी वाली तरफ करवट करके नहीं लेटना है। उसके अगले दिन से आप किसी भी करवट पे सो सकते हैं। डे 1 पे हम आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं आई चेकअप के लिए। उस दिन आप अपनी दवाइयों को साथ में जरूर लेके आएंगे, काला चश्मा जरूर पहन के रखेंगे और अगर कोई डाउट्स है तो हमसे हॉस्पिटल में आकर के क्लियर करेंगे। दिस इज द फर्स्ट फॉलो अप। इसके बाद आप घर जा सकते हैं
और हफ्ते भर आपको दवाइयों को उसी तरह इस्तेमाल करना है जैसे आपको बताया गया है। हम लोग दोबारा मिलेंगे डे 7 पे। ज्यादातर मरीजों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि पहले 7 दिन वो चश्मा पहन करके रखें, घर में भी और बाहर भी, मोबाइल इत्यादि की यूज को अवॉइड करें और अपनी रूटीन वॉक या एक्सरसाइज को फिलहाल अवॉइड करें। 7th डे जब हम हॉस्पिटल में मिलते हैं तो आप अपनी आई ड्रॉप्स को जरूर साथ में लेके आएंगे, बिकॉज अब आपकी मैक्सिमम आई ड्रॉप्स बंद हो जाएंगी, बचेंगी सिर्फ 2 या 3 आई ड्रॉप्स और हम आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगले 3 वीक्स तक ड्रॉप्स किस तरह से इस्तेमाल करनी है। डे 7 वाला फॉलो बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस दिन से हम आपको अलाउ करते हैं सर धो के नहाना, मुंह धो के नहाना, नॉर्मल रूटीन, एक्सरसाइज करना, फोन देखना, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना जैसे कि आप सर्जरी के पहले करते थे, सिवाय एक चीज के। सिर्फ एक परहेज बचता है डे 7 के बाद, वो ये कि नहाते समय आंखों के अंदर पानी ना जाने दें। यदि हम सर धो के और मुंह धो के नहा रहे हैं तो अपनी ऑपरेशन वाली आंख को पलक झपका करके बंद कर लें ताकि नहाते समय ऊपर से पानी चला जाए मगर आंख के अंदर पानी ना जाने पाए। डे 7 के बाद सिर्फ ये इकलौता परहेज बचता है और मात्र 2 या 3 दवाइयां बचती हैं। आप अपने नॉर्मल रूटीन्स को फॉलो कर सकते हैं और फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे डे 21 पर। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हैं, वो ठीक उसी तरह से काम करते हैं। महिलाएं जो हैं वो किचन में काम करना शुरू कर सकती हैं। यदि किचन में बहुत ज्यादा धुएं का काम हो या बहुत तेज लाइट का काम हो तो आप उस वक्त काला चश्मा लगा सकते हैं। उसके अलावा आप रूटीन के सारे कामों को कर सकते हैं। जब हम डे 21 पे मिलते हैं तो हम आपको फाइनल चश्मे का नंबर देते हैं। वैसे जिस तरह से हम लोग नेत्रम में सर्जरी करते हैं, अधिकांश मरीजों को दूर के लिए चश्मे के नंबर बिल्कुल भी नहीं होती और अधिकांश मरीज जो कि ट्राइफोकल या ईडॉफ लेंसेज को ऑप्ट करते हैं, उन्हें नजदीक के लिए नंबर की भी बेयरली जरूरत होती है। डे 21 पे हम आपको हॉस्पिटल में आपकी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन देंगे, आपकी पुरानी दवाइयों को बंद करेंगे और रेगुलर यूज के लिए आपको एक दवा बताएंगे जो कि आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। इस दिन के बाद से आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होगी और आपको ये भूल जाना है कि आंखें बनी भी थी, सिवाय इस बात को याद रखने के लिए कि अगली आंख ऑपरेट कराने के लिए भी आप नेत्रम आई सेंटर में ही आए। और अगर आपके किसी रिश्तेदार, परिजन या दोस्त को कैटरैक्ट सर्जरी की जरूरत हो तो आप हमें जरूर रेफर करें। थैंक यू सो मच। गेट वेल सून। गॉड ब्लेस यू।